तो वॉशिंगटन सम्मेलन में बनी सहमतियों की लंबी लिस्ट है। अभी सब कुछ कागजों में है। ज़ेलेंस्की पुतिन से बात करने पर सहमत हैं। ट्रंप सीज फायर के लिए यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत है। यूरोप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए सहमत है। इतनी सारी सहमतियों के बीच कई असहमतियां भी हैं जो सतह पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ पीस डील नजर आ रही है, यूक्रेन को अपनी जमीन जाती दिख रही है, यूरोप को रूस के साथ टकराव का डर नजर आ रहा है। ट्रंप की पीस डील तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। कैसे? अब इस रिपोर्ट में जानिए। It's going to be a big thing. We're going to Russia. It's going to be a big deal. There's no deal until there's a deal. I will call up NATO. ट्रंप रियल स्टेट के कारोबारी हैं और कारोबारी सिर्फ डील करते हैं। ये खुद ट्रंप कह चुके हैं। डील का मतलब अपने हित, डील का मतलब मुनाफे का सौदा। महासम्मेलन में ट्रंप की डील हो चुकी है और इस डील से यूरोप पर एटमी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप ने यूक्रेन के साथ $200 बिलियन यानी करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए का हथियार सौदा किया। बदले में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का वादा किया, लेकिन साथ ही कह दिया कि सुरक्षा गारंटी के लिए जिम्मेदार अमेरिका नहीं, यूरोप है। सुरक्षा गारंटी का मसौदा अभी कागजों में आकार ले रहा है। यूरोप और अमेरिका में इस पर डिप्लोमेटिक और सामरिक मंथन हो रहा है। आज 32 नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सुरक्षा गारंटी तय करने के लिए यूएस, यूरोप, यूक्रेन का कमीशन बना दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस कमीशन के अध्यक्ष हैं। इसी हफ्ते जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड और इटली के सीडीएस वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। अमेरिका के सीडीएस के साथ सुरक्षा गारंटी के नियमों, शर्तों पर चर्चा होगी। कागजी कार्रवाई तेज कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा गारंटी है क्या? युद्ध विराम लागू हुआ तो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। परिकल्पना यह है कि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और यूरोप उठाएंगे। यह व्यवस्था इसलिए की जाएगी ताकि भविष्य में रूस यूक्रेन पर हमला न करे। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो ट्रंप बड़ी चतुराई से उससे मुकर गए। सुनिए उनकी प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट क्या कह रही हैं। यानी पहले ट्रंप ने यूक्रेन को कहा यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा, और अब कहा है कि यूक्रेन में नाटो सेना भी नहीं जाएगी। तो अब बचा कौन? यूरोप के देश जो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों के सदस्य हैं। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और इसका मॉडल क्या है ये समझिए। तो सुरक्षा गारंटी के बारे में परिकल्पना यह की गई है कि युद्ध विराम लागू होते ही यूक्रेनी हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप मिलकर संभाले। कॉलिशन ऑफ विलिंग के अलग अलग देशों की सेना को यह जिम्मेदारी दे दी जाए। यूक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस दिया जाता रहे। यूक्रेनी जमीन पर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की सेना उतार दी जाए। इसके साथ ही काला सागर में मैरीटाइम सुरक्षा बढ़ाई जाए, जिससे यूक्रेन का कारोबार बाधित ना हो। विचार करने पर यह सुझाव बेहतरीन है, लेकिन धरातल पर उतारने में समस्याएं हैं। बड़ा सवाल यह कि पहले कौन सा देश अपनी सेना यूक्रेन भेजेगा? जो भेजेगा वो रूस का टारगेट होगा। अगली समस्या यह है कि सैन्य तैनाती की शर्तें क्या होंगी। मतलब यूक्रेन में तैनात सेना को क्या करना है, क्या नहीं, ये कौन और कैसे तय करेगा। अगर सैन्य तैनाती के बाद भी रूस के हमले हुए तो यूरोपियन यूनियन के देशों की सेना क्या करेगी? पलटवार करेगी या नहीं? इस सारी कवायद का सैन्य खर्च कौन उठाएगा? और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा हुआ तो रूस का रुख क्या होगा? क्या इस तैनाती से रूस यूरोप का युद्ध छिड़ जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर यूरोप के देश विचार कर रहे हैं। मिस्टर पीस मेकर साफ कर चुके हैं कि पीस डील चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि रूस से सीधा टकराव हो जाए।
इसीलिए यूरोप को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की जिम्मेदारी दे दी। अब अमेरिकी मीडिया का दावा है कि यूरोप के 10 देश अपनी सेना यूक्रेन में भेजने पर विचार कर रहे हैं। इन 10 देशों के नाम नहीं बताए गए, यानी ये भी कागजी कार्रवाई का ही एक हिस्सा है। लेकिन क्रेमलिन ने इस प्लान के धरातल पर उतरने से पहले ही अपना रुख बता दिया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन में विदेशी सेना की संभावित तैनाती पर रूस की स्थिति पहले से साफ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। यानी यूक्रेन में सेना भेजने वाले देश रूस के टारगेट में होंगे, उन्हें युद्ध में सीधे शामिल माना जाएगा। इसीलिए बिना अमेरिका के पूरा यूरोप भी मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं दे पाएगा। सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर ट्रंप का काम चलाऊ रवैया नए युद्ध का अंदेशा भड़का रहा है। इसीलिए फ्रांस ने कहा है कि दुश्मन दरवाजे तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि पुतिन हमारे द्वार पर बैठे नरभक्षी राक्षस हैं, जो जीवित रहने के लिए लगातार लोगों को खा रहे हैं। 2007-2008 से पुतिन ने अपने सभी वादे तोड़े हैं। वो हालात अस्थिर करने वाली ताकत है। यूरोप का मानना है कि पुतिन युद्ध नहीं रोकने वाले। कुछ समय के लिए वो रुके भी तो अगला टारगेट कोई नया देश होगा। पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने डील सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं की है, बल्कि पुतिन से भी की। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि सुरक्षा गारंटी पर पुतिन को भी सहमत करना होगा। तो पीस प्लान पर पुतिन की शर्त है कि रूस को भी यूक्रेन जैसी सुरक्षा गारंटी दी जाए। यह तय किया जाए कि भविष्य में रूस के लिए नेटो खतरा नहीं बनेगा। वर्तमान सुरक्षा गारंटी प्लान में अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं, लेकिन रूस चाहता है कि उसके नो लिमिट पार्टनर चीन को भी सुरक्षा गारंटी में शामिल किया जाए। सुरक्षा गारंटी का मुद्दा ही युद्ध विराम का सबसे बड़ा पेंच है। अगर अमेरिका इस प्लान से दूर रहता है तो यूरोप के पास इसका कोई समाधान नहीं है। बातें बहुत ज्यादा की जा रही हैं, लेकिन एक्शन लेने में यूरोप के देश हिचकिचा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन में सैन्य तैनाती आसान नहीं है। किसी भी फोर्स को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले हमले रोकने और करने के अधिकार देने होते हैं। अगर ऐसा किया गया तो इससे शांति नहीं लौटेगी, बल्कि जंग भड़केगी।